रायपुर में कोर्ट में कानून बनकर वकीलों ने ही एक आरोपी को सजा दे दी। वकीलों की इतनी संख्या वहां पर थी कि बवाल हो गया। आरोपी दहलीज पर कदम रखता है सत्र न्यायालय के, वैसे ही वकील वहां पर उससे झपट पड़ते हैं, बाल खींचकर उसे इतना पीटते हैं लात घूंसों से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और रायपुर में बीते दिन एक बड़ा बवाल हुआ, वो भी कोर्ट में। कोर्ट में कानून बनकर वकीलों ने ही एक आरोपी को सजा दे दी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा मामला जो सामने आया है मैं आपको बताता हूं। पूरा का पूरा मामला राजधानी रायपुर के सत्र न्यायालय के बाहर का है, जहां पर बड़ी संख्या में वकील इकट्ठा हुए थे और उसी दौरान एक आरोपी की पेशी थी। पेशी के लिए पुलिस चाक चौबंद इंतजाम के साथ 5-5 टीआई उस आरोपी के पीछे और पूरे के पूरे सिपाही घेर कर ला रहे थे। बावजूद इसके वकीलों की इतनी संख्या वहां पर थी कि बवाल हो गया। और जैसे ही आरोपी दहलीज पर कदम रखता है सत्र न्यायालय के, वैसे ही वकील वहां पर उससे झपट पड़ते हैं, बाल खींचकर उसे इतना पीटते हैं लात घूंसों से, यहां तक उसके कपड़े भी फट जाते हैं। ये पूरा का पूरा मामला है। दरअसल ये पूरा मामला खामतराई थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पर ये दो साड़ुओं के बीच में किसी बात को लेकर विवाद था। एक नाम जिसका मनोज कुमार सिंह, उसका अपने साड़ू अजय सिंह के साथ में विवाद था और मनोज सिंह इसी विवाद के निपटारे के लिए एक वकील को हायर करता है, अपने परिचित वकील को। और 16 जनवरी की सुबह 7 बजे वो लोग एक शिव मंदिर के पास में खड़े थे और इसी केस के निपटारे के लिए वो अपने एक परिचित वकील दिर्घेश कुमार शर्मा को हायर करता है कि इस केस को निपटाना है। अपने पक्ष के वकील को वो खड़ा करता है, दिर्घेश कुमार शर्मा उस वकील का नाम है। मनोज कुमार सिंह दिर्घेश कुमार शर्मा को हायर करता है और इसकी जानकारी उसके साड़ू यानी मनोज के साड़ू अजय सिंह को हो जाती है। और अजय सिंह सुबह 16 जनवरी की सुबह जब वो लोग दोनों वकील और मनोज कुमार सिंह मंदिर के पास खड़े थे, इसी दौरान अजय सिंह वहां पे आ जाता है और आरोपी अजय सिंह और वकील को धमकाने लगता है, तुम मेरे खिलाफ केस लड़ोगे। तो वहीं पर उनके बीच में वाद विवाद होता है और वकील को जान से मारने की नियत से वो पत्थरों से हमला करता है, चाकुओं से हमला करता है, गिरा देता है। और इसी बीच में उसको हमला करने के बाद, घायल करने के बाद अपने साड़ू को मारने के लिए दौड़ता है, यानी कि मनोज सिंह को मारने के लिए अजय सिंह दौड़ता है और किसी तरीके से जान बचा के वो भागता है। फिर ये मामला खमतराई थाना में जाता है, उन्होंने एफआईआर लिखाई कि ऐसी ऐसी घटना है। और बाद में दिर्घेश कुमार शर्मा इस बात की जानकारी पूरे के पूरे वकील कुनबे को दे देते हैं कि मेरे साथ में आत्मघाती हमला हुआ है, मेरे साथ में एक आरोपी ने दुर्व्यवहार किया है, मुझे मारपीट की है, जान से मारने की नियत से मुझे मारा है क्योंकि मैं उसके विपक्ष में केस लड़ रहा हूं। इसी को लेकर पूरा का पूरा विवाद शुरू होता है। इस बात की जानकारी पूरे रायपुर के जितने भी वकील हैं इनको पता चलती है और कल यानी शुक्रवार को उस आरोपी को गिरफ्तार करके पेश किया जाना था, किया भी गया, को लाया जा रहा था। इसी दौरान पहले से पता था कि वकील यहाँ पे आने वाले हैं, आरोपी को लेकर पुलिस आने वाली है और उसके पहले पूरा का पूरा वकील वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही आरोपी को गाड़ी से निकाला जाता है, उसको उतार कर कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जाता है, इसी दौरान वकील गुस्सा हो जाते, आग बबूला हो जाते हैं और उस पर हाथ छोड़ना शुरू कर देते, उसके बाल को खींचकर उसको पीटना शुरू कर देते हैं, गिराकर पीटना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान वहां पर टीआई, सीएसपी, यहाँ तक आईपीएस ऑफिसर भी रहते हैं, किसी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके उनके आगे, उनके भीड़ के आगे पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती और वकील का एक गुट, पूरा का पूरा भीड़ उस आरोपी को यानी कि अजय कुमार सिंह को पीटने लगता है। और ये पूरा का पूरा मामला राजधानी रायपुर के सत्र न्यायालय के बाहर है और इसी को लेकर चर्चा है कि कोर्ट के बाहर ही वकीलों की ऐसी जो कानून की आवाज उठाते हैं, वही जब कानून बनकर मारने दौड़ पड़े, किसी आरोपी को पीटने लगे, तो ये कहाँ का न्याय है। ऐसा करके अब लोग सवाल उठ रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गलत, क्योंकि कानून के हिसाब से ही चलता है, चलना चाहिए और वकील कानून का पालन करने वाले माने जाते हैं। और ऐसे में वही जब आग बबूला हो जाए और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या है ये जरूर बताइएगा। मामला बहुत बड़ा है क्योंकि बीती शाम जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटना बहुत ही कम देखने को मिलता है और खासकर वकील एकजुट होकर उनके संगठन को देखकर अब लोग सोचेंगे भी अब आगे से कि वकीलों पर अत्याचार करें या ना करें। खैर, मामले पर आपके विचार क्या है जरूर बताइएगा।